हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग यूपीटेट पर्यावरण की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में पर्यावरण की प्रश्न श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कीट भक्षी पौधे का उदाहरण है। ऑप्शन है नेपेंथीस, डायोनिया, ड्रोसेरा या उपरोक्त सभी। नेपेंथीस, डायोनिया और ड्रोसेरा ये तीनों कीट भक्षी पौधे के उदाहरण हैं और ये पौधे नाइट्रोजन तत्व की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं और ये पौधे नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए कीट पतंगों का भक्षण करते हैं। इस प्रकार आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या उपरोक्त में से कोई नहीं। 21 जून को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे वर्ष में कौन सा दिन है जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं? ऑप्शन है 20 मार्च और 22 सितंबर, 2 मार्च और 12 सितंबर, 22 मार्च या 20 सितंबर। पूरे वर्ष में 20 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का वर्षावन किसे कहते हैं? ऑप्शन है डॉल्फिन को, शैवाल को, परवाल भित्ति को या स्टार फिश को। समुद्र का वर्षावन परवाल भित्तियों को कहते हैं और परवाल भित्तियों को विश्व के सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल भी माना जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है? ऑप्शन है इसकी चाल, इसका संवेग, इसकी गतिज ऊर्जा या इसकी स्थितिज ऊर्जा। जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब इसका संवेग परिवर्तित होता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। ऑप्शन है जीवाणु, लाइकेन, कवक या मांस। वनों में पेड़ों की छालों पर लाइकेन उगे मिलते हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन है शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी या इनमें से सभी। उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी और परजीवी आते हैं लेकिन मृतोपजीवी नहीं आते। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव मंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में से सबसे मंद गति से संपादित होता है। ऑप्शन है अवसाद चक्र, जल चक्र, फास्फोरस चक्र या कार्बन चक्र। जीव मंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से अवसाद चक्र संपादित होता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहां होता है? ऑप्शन है प्लीहा, अग्न्याशय, पित्ताशय या यकृत। मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है और पित्ताशय में पित्त रस एकत्रित होता है। यह एक क्षारीय द्रव है और इसका पीएच मान 7.4 से 8.2 के मध्य होता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन है लौह, सोडियम, ऑक्सीजन या आयोडीन। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। विटामिन सी जल में विलेय होता है या शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन है रूम सागरीय बायोम, मानसूनी बायोम, विषुवतीय वन बायोम या टैगा बायोम। विषुवतीय वन बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। आंसर नंबर
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गैस का नाम क्या है जिसकी वजह से सामान्यतः कोयले की खानों में विस्फोट होता है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या इनमें से कोई नहीं। कोयले की खानों में सामान्यतः मीथेन गैस के कारण विस्फोट होता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल कहां पाया जाता है? ऑप्शन है बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, चिली या अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। इस प्रकार आंसर नंबर ए, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर या राजस्थान। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम से होकर गुजरती है, अर्थात मणिपुर राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहते हैं? ऑप्शन है शीशम, बबूल, बरगद या खेजड़ी। खेजड़ी के वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहते हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? ऑप्शन है अखबार, मत्स्य पालन, बाजार या जनगणना। जनगणना संघ सूची का विषय है। बाजार, मेले और मत्स्य पालन, बाजार, मेले और मत्स्य पालन राज्य सूची के विषय हैं और अखबार समवर्ती सूची का विषय है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में। मई 1952 में राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है। ऑप्शन है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों भारतीय संसद के अंग हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, आंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क स्थित है। केरल राज्य में पेराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। गोवा राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गंगा, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा। वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 3 अक्टूबर। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या संसद।
मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है और मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर, अहमदाबाद, भरतपुर या रांची। रांची में भारत का सबसे विशाल मछली घर स्थित है। भरतपुर में भारत का सबसे विशाल पंछी उद्यान स्थित है। बेंगलोर में देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। और भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन है मीथेन, जलवाष्प, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन आर्गन वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री या उपराष्ट्रपति। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट्रोफा कर्कश कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन है यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका। जेट्रोफा कर्कश मध्य अमेरिका का एक प्रमुख पौधा है। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा महाद्वीप है जहां मरुस्थल नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या अंटार्कटिका। यूरोप विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जहां मरुस्थल नहीं पाया जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहां हुआ? ऑप्शन है वेनिस, वियना, दिल्ली या टोक्यो। ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था, जो 1988 में लागू हुआ और इसे 196 देशों में लागू किया जा चुका है। आंसर नंबर बी। ये था साथियों आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।